नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। देश के हर नेता को जनता के पैसों से सिक्योरिटी मिलती है, टैक्स पेयर के पैसों से यह सारा खर्चा उठाया जाता है। ऐसे में देश की जनता ऐसे हर नेता से पूरी पारदर्शिता यानी फुल ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद रखती है। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को Z+ASL की सुरक्षा देने वाली सीआरपीएफ ने खुद राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक पत्र लिख डाला है और कहा है कि राहुल गांधी लगातार सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने बिना जानकारी दिए 9 महीने में 6 बार विदेश की यात्रा करी, जिसमें इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा शामिल है। अब बीजेपी मांग उठा रही है कि राहुल गांधी की गुप्त विदेशी यात्राओं की जांच होनी चाहिए। वहां पर क्या होता है, क्या किया जाता है, इसकी भी बात होनी चाहिए और यह भी पता करना चाहिए कि वो इतनी विदेशी यात्राएं क्यों करते हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए फिजूल की बातों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस गार्डेड है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी सवाल। राहुल का विदेशी टूर रिस्क है भरपूर। क्या राहुल को बिन बताए विदेश जाना चाहिए? सुरक्षा एजेंसियों को यह बड़ा सवाल है। लोकसभा में विपक्ष का नेता संवैधानिक पद होता है, जिसकी ताकत सरकार में ना रहते हुए भी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। चुनाव आयुक्त से लेकर सीबीआई निदेशक तक चुनने में इनकी भूमिका होती है। फिलहाल ये बेहद जिम्मेदारी वाला पद राहुल गांधी के पास है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। सूत्रों का दावा है कि राहुल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सीआरपीएफ ने खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ये चिंता जताई कि राहुल गांधी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे। राहुल के पास Z+ASL सिक्योरिटी, जिसके तहत विदेश दौरे से 15 दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसी को जानकारी देनी होती है, लेकिन राहुल गांधी इस नियम को लगातार तोड़ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सुरक्षा का प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन किया जाए, लेकिन कभी कभी पब्लिक में, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली सब चीज़ फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक विदेश का सवाल है तो उनका प्राइवेट विजिट होता है, प्राइवेट विजिट में और शायद वो बड़ा सुन नहीं समझते होंगे। आरोप है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि कम से कम देश के लिए राहुल गांधी जी की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। कल को कोई बुरी घटना हो जाएगी तो देश जो है एक अच्छे नेता को खो देगा, क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से जीतती है। 9 महीना में अगर 6 बार विदेश गया है, जांच कमेटी बैठाए, आखिर कहां जाते हैं, क्या करते हैं? विदेश में ऐसी कौन सी मुलाकात, मीटिंग या डिस्कशंस होते हैं जिससे आप सीक्रेटिव और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि सिक्योरिटी तक को इसकी भनक पड़े? लेकिन पूर्णिया के सांसद और राहुल गांधी के कट्टर समर्थक पप्पू यादव बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी पर रेकी हो रही है, अमित मालवीय को आपने घेरे में लिया। रेकी तो कर ही रहे, एसपीजी आप हटा लिए। अब तो मुझे लगता है कि जो सामने में चैलेंजेबल होगा उसको ही लोग रेकी करके मरवा न दे। सीआरपीएफ का कहना है कि राहुल बिना बताए 9 महीने में 6 बार विदेश गए। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा पर थे। इन गुप्त विदेशी यात्राओं को लेकर देश में सियासत भी खूब थी, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले राहुल गांधी को सीक्रेट विदेशी दौरे क्यों करने पड़ते हैं। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल का विदेशी टूर रिस्क है भरपूर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। राहुल गांधी मलेशिया में स्कूटर चलाते हुए दिखे, लेकिन राहुल गांधी विदेश यात्रा में कहां गए, आइए दिखाते हैं आपको। कहां गए? वियतनाम। 12 से 17 मार्च 2025 देश में क्या उस समय चल रहा था? संसद का महत्वपूर्ण बजट सत्र चल रहा था। मैं 2025 की बात कर रहा हूं। मलेशिया गए अभी हाल ही में 4 से 8 सितंबर 2025। देश में क्या चल रहा था? देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से तबाही थी।
हिमाचल जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी भारी तबाही थी, लेकिन राहुल गांधी स्कूटर चला रहे थे मलेशिया के अंदर, जो दृश्यों में दिखा। कहां गए वियतनाम न्यू ईयर मनाने के लिए दिसंबर 2022 के अंदर। देश में क्या चल रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद देश में राष्ट्रीय शोक का माहौल था। कांग्रेस के कद्दावर नेता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कंबोडिया जाते हैं अक्टूबर 2019 के अंदर। देश में क्या चल रहा था? हरियाणा महाराष्ट्र चुनावों में सिर्फ 15 दिन बचे थे, ये चुनाव भी हार ही गए। आइए बढ़ता हूं आगे। इटली 2021 दिसंबर के महीने में देश में क्या चल रहा था? ये भी न्यू ईयर के आसपास का टाइम था। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी कैंपेन का दौर चल रहा था। उज्बेकिस्तान अक्टूबर 2023। देश में क्या चल रहा था? हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में चुनावी तैयारियां अंतिम दौर में थी। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो काफी समय की बात है, लेकिन बीते 9 महीने में 6 बार विदेश जा चुके हैं राहुल गांधी, वो भी बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के। देश में सिक्योरिटी चाहिए लेकिन विदेश में नहीं चाहिए। ये सीक्रेट यात्रा है क्या? ये बीजेपी कह रही है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि राहुल की सिक्योरिटी की चिंता है बीजेपी को या सिर्फ सियासी मुद्दा है ये? मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिवरास्त्रा हैं, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, दीपक झा हैं, कुलदीप कुमार हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं और सतीश जी हैं। पप्पू यादव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पप्पू यादव जी, आपने तो कह दिया, नमस्कार, प्रणाम। आपने तो कह दिया कि खतरा है राहुल गांधी जी की जान को, उनको मार देंगे। अब वो तो सिक्योरिटी लेके नहीं जा रहे। सीआरपीएफ कह रही है कि उनको बताना चाहिए कहां जाते हैं भाई, ये चुपचाप सीक्रेटली कहां चले जाते हैं। पहले तो सर मैं आपसे कहूंगा कि बाइस्ट बात मत किया करिए। एक दूसरी बात, हम अपनी बात हमको ख़त्म कर देने दीजिए और फिर आप अपना डिबेट कराते रहिए। सर, राहुल गांधी जी आपसे कम पढ़े लिखे हैं कि ज़्यादा? एक। दूसरी चीज़, राहुल गांधी जी 4 बार यात्रा कर चुके देश में। राहुल गांधी जी ने अपने पिता और अपने दादी की शहादत को देखने के बाद लगातार राहुल गांधी जी को 2014 से लेकर के अभी तक उद्योगपति और पूंजीपतियों के पैसे के द्वारा आप दुनिया के एक अच्छे पढ़े लिखे कॉलेज में अच्छे परिवार के बच्चे, जो आदमी लगातार संघर्ष कर रहा हो और संघर्ष का इतिहास देखा हो, जिसको एक सदस्यता लेने में एक 24 घंटा नहीं लगाया भारत सरकार, जिसकी एसपीजी सुरक्षा छीनने में समय नहीं लगाया, जिसके भाई बहन को घर खाली करवाने में भारत सरकार 12 घंटा नहीं लगाया, जिसके पप्पू जी आप खुद कह रहे हैं उनकी दादी जी के साथ गलत हुआ। हम चले जाएंगे? नहीं, क्या चले जाएंगे? सवाल तो सुनेंगे ना महाराज। आपके भाषण चले जाएंगे, सवाल तो सुनेंगे ना महाराज। आपका भाषण, अरे आपका भाषण, आप सवाल तो सुनेंगे ना। आपका भाषण सुन लिया सर। अरे मेरा भाषण क्या, मैं तो आपको फैक्ट्स रख रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, बताते क्यों नहीं है? बीजेपी कह रही है चोरी छिपे जाते हैं। अब वही बात बता रहा हूं, वही बात बता रहा हूं। घबरा क्यों रहे हैं सवालों से? आप तो घबराने वाले आदमी नहीं है भाई। भैया मैं वही बात बता रहा हूं, थोड़ा सा अस्थिर रहिए। उसके बाद आपने देखा होगा भैया, सारी चीजें, कोई चीज छुपी नहीं है। सदन और सदन के भीतर, सदन के बाहर, कोर्ट में किस तरीके से सदस्यता करवाने की कोशिश हुई। सर्वोच्च न्यायालय नहीं होते तो क्या होता? नहीं, ये विषय नहीं है आज जो विषय है। जो पप्पू जी आपका बड़ा सम्मान है, आज जो विषय उस पे तो बोलिए। विदेश की यात्रा पर जाते हैं, सीआरपीएफ एक बकायदा चिट्ठी लिख रही है, खड़गे जी को भी लिख रही है, और आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को मरवाया जा सकता है। आपने खुद हमारे पॉडकास्ट में न्यूज 18 के बोला। और आपको क्या लगता है चोरी छिपे क्यों जाते हैं? बीजेपी को क्यों एक बड़ा मौका देते हैं? सर एक बात मैं आपको बताता हूँ, सूप बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। जो आदमी पप्पू यादव 6 महीने का पैसा दे देता है बीजेपी के कंगना, अनुराग ठाकुर और शिवराज चौहान, अमित शाह पंजाब जा कर के
1 रुपया सर नहीं ये दे पाता है। ये विषय नहीं और है ना, ना ही आपने कोई 6 महीने घोषणा के कर पैसे पाता दिए, है। आपका सम्मान है, नहीं, आप अभी विषय मैं उठाए हैं, आपसे राहुल विषय जी पे बात कर रहा हूं। राहुल जी आपने की- खुद बोला राहुल जी की जान को रिस्क है, जब जान को रिस्क है तो सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके है, जाते विदेश? है, सिंपल सी लॉजिक है। है, और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि देश के लिए राहुल गांधी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। कल कोई बुरी घटना हो जाएगी तो देश मेरी एक बात सुनिए। अच्छा नेता खो देगा, क्योंकि मेरी राहुल बात- गांधी जब तक है बीजेपी बड़े मेरी मदद बात से सुनिए। जीतती है। ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। राहुल गांधी अपनी सुनिए ना यात्रा को मेरी क्यों बात। छुपाते हैं? ये सुनिए अमित ना। मालवीय कह रहे हैं अभी मलेशिया में स्कूटर मेरी चलाते बात हुए दिखे सुनिए। राहुल गांधी। सर मेरी बात तो सुनिए भैया, आप बोरिंग कर देते हैं भैया। मैं कह रहा हूं सर मैं कोई कि इंटरेस्टिंग और लगातार बोरिंग बनाने के लिए सुरक्षा नहीं को हूं, हटाना- मैं तो खबर बताने के लिए हूं। सर सुनिए ना सर मेरी बात सुनिए ना भैया, हाथ जोड़ता हूं 2 मिनट भैया। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो भारत सरकार के आईबी रॉ सबको पता होता है कि राहुल गांधी जी या कौन कहां जा रहे हैं, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी विजिलेंस के, बिना किसी आईबी के, बिना किसी इंटेलिजेंस के कोई खबर नहीं है कि दुनिया में कौन कहां जा रहा है। पहली बात। एक सेकेंड, दूसरी बात, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी सर, ये अब सुनिए ये तो तस्वीरें सर। आ रही हैं। अब राहुल गांधी की एक महिला सेल्फी ले रही मेरी है बात तो और राहुल सुनिए गांधी सर। दिखाई दे रहे हैं, ये स्कूटर चलाते हुए राहुल सर, गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है अपने आप में। ये स्कूटर मेरी चलाते हुए बात राहुल सर गांधी जा सुनिए। रहे हैं, अकेले सर, हैं। जान मेरी की बात सुनिए आप ना सर। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख चुके हैं राहुल की सुरक्षा के लिए, केसी वेणुगोपाल चिट्ठी लिख चुके हैं राहुल की सुरक्षा के लिए, क्यों नहीं? तो जब आप लोग खुद तमाम बड़े नेता भैया, पप्पू यादव, केसी वेणुगोपाल, मेरी मल्लिकार्जुन बात खड़गे तो सुनिए चिंतित है सर। राहुल जी की सुरक्षा के लिए, तो राहुल सर, गांधी खुद चिंतित क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताते? और इसके अंदर सर, आप अब बीजेपी ऐसी का क्या बात प्रवक्ता है जो क्यों- एम्बैरेसमेंट है बताने में? सर बीजेपी का प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं सर? क्या बात कर रहे हैं आप? सर क्यों बने मैं हुए तो हैं? राहुल जी की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो सर, बीजेपी मैं के सही प्रवक्ता बोल की रहा बात है। ये बीजेपी का प्रवक्ता गौरव भाटिया, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है। मैं आपसे- मैं आप आपसे हमारी प्रश्न बात पूछ हमको रहा हूं। बोलने का दे रहे हैं। आपने खुद बोला, केसी वेणुगोपाल ने खुद चिट्ठी लिखी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद राहुल जी की सुरक्षा सर, की मैं चिट्ठी वही लिखी। बात तो कह आपने रहा हूं। खुद बोला कि राहुल जी की सर, जान वही को बात खतरा तो है, कह रहा और हूं। अब आप ये बात बोल रहे हैं। सर वही बात तो कह रहा हूं, सुनिएगा तो सुनाइए तो, कि मैं आपकी सुनते रहा हूं खाली। सवाल का जवाब राहुल दीजिए ना पप्पू गांधी भाई। जी ने अपनी यात्रा करने, राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा करके पूरा, जब वोट अधिकार यात्रा थी उसके बाद वो अपने निजी जिंदगी जीने भी, आप भी, कोई भी परिवार जाता है, कोई भी जाए, मैं बता के जाएंगे। भारत ही- सरकार- वो Z भारत प्लस सर- ASL प्रोटेक्टिव हैं। अडवाणी जी थे अरे Z यार, प्लस प्रोटेक्टिव बताते अरे थे। यार, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, बताते थे। विदेश जाते बाप- थे, वहां के एम्बेसी को इन्फॉर्म करते थे। ये हार्ड फैक्ट है। अडवाणी जी, मुरली मनोहर भैया, जोशी बता सकते हैं, अटल जी बता के जा सकते हैं, राहुल जी बता के नहीं जा सकते। क्यों? मैं उठ के चला जाऊंगा क्या उठ के चले जाऊं मैं? भैया। ये एक एक लोगों को, एक एक आईबी रॉ को, वो कोई अपने प्लेन से विदेश ओके, गौरव भी है मेरे रात साथ। में नहीं जाते हैं। आप वो एक एक जगह जाते हैं, एक एक खबर होती है और ओके, रेकी ओके, की ओके। जाती है उनकी। बीजेपी का प्रवक्ता ट्वीट करता है, नहीं तो कभी इसके पहले नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल के आपका ये निजी प्रश्न लाइफ है। को गौरव ट्वीट भाटिया का करें। मैं रुक करता हूं। एक सेकंड गौरव एक सेकंड, पप्पू यादव आप बने रहिए मेरे साथ। गौरव भाटिया मेरे साथ। गौरव भाटिया, सबसे बड़ा पॉलिटिकल दुश्मन मानते हैं और राहुल गांधी जी, अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, राहुल गांधी जी से डरते हैं। अरे डर है इसको। राहुल गांधी जी से जलने की बात नहीं है, और एक निशिकांत लॉजिकल की बात बात है। करते ओके हैं। गौरव भाटिया, आप लोग राहुल जी से जलते हैं, इसीलिए मैं आप ऐसा निशिकांत करते को हैं। चैलेंज करता हूं, जवाब लड़के देखो। चलिए सर, देखिए पप्पू जी, ये बात मैं नहीं इतना है। जरूर अब बीजेपी कहूंगा। का प्रवक्ता बोलेगा तो आप चले जाएंगे। आप कह रहे हैं बीजेपी जलती है राहुल गांधी से। इतना तो धैर्य रखिए, गौरव भाटिया को सुनने की तो हिम्मत रखिए। आपने 10 आरोप लगाए उनकी पार्टी पर, उनके नेता पर। ओके गौरव जी आप बोलिए, ये गलत है बात। पप्पू जी, डोंट लीव माय शो। कमाल का लोकतंत्र है ये। गौरव जी देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं राहुल गांधी अब केवल और केवल अपरिपक्वता के लिए जाने जाते हैं। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनको ये चाहिए अमीश जी कि वो कानून का पालन करें,
और मर्यादा का पालन करते हुए ये दिखाएं कि कैसे एक आदर्श नागरिक बना जा सकता है। वो नेता प्रतिपक्ष वो केवल अपनी जान पे नहीं खेल रहे अपरिपक्व होके, बल्कि मैं आपको बता दूं एक येलो बुक होती है, ये येलो बुक होती है नियम की, और Z+ सुरक्षा जब मिलती है नियमों का पालन करना प्रोटेक्टी का अनिवार्य है। लेकिन राहुल गांधी CRPF को जानकारी भी नहीं देते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये दुर्भाग्य है भारत का कि हमारा नेता प्रतिपक्ष इतना परिपक्व है। दूसरी बात, अमीश भाई ये जाते कहां हैं? ऐसी कौन सी गोपनीयता है, ऐसी कौन सी जगह है जहां राहुल गांधी को डर लगता है? नहीं, मैं तो एक सवाल पूछ रहा था, वो पूछ लूं। हो सकता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं। आप मुझे बताइए, पहली बात, क्या नियमों का पालन करके जांच एजेंसी हो या कोई भी सुरक्षा एजेंसी हो उसको जानकारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये सवाल है विवेक। एक क्या राहुल गांधी, एक सेकंड विवेक, बात पूरी कर लो। ओके, एक सेकंड गौरव 1 सेकंड विवेक, 30 सेकंड। एक लॉजिकल बात है गौरव भाटिया की। क्या मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ गौरव, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए गौरव मेक योर पॉइंट। गौरव मेक योर पॉइंट भाई, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ बोलिए गौरव जी, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं सुन नहीं पाया था, आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ऐसी कौन सी जगह राहुल गांधी जाते हैं जिसकी जानकारी वो अपनी सुरक्षा एजेंसी को नहीं दे सकते? ये बहुत ही गंभीर मामला है। कल को मान लीजिए उन पे कोई हमला हो जाए तो क्या ये बात हमारी सुरक्षा एजेंसी पे नहीं आएगी? आप बताइए मुझे। जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके विवेक, नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। ऐसी कौन सी खुफिया जगह जाते हैं जो बता नहीं सकते? LK आडवाणी बताते थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बताते थे, और मैं हार्ड फैक्ट के साथ ये बात बोल रहा हूं, वो सब Z+ प्रोटेक्टी थे और इन्फॉर्म करते थे। आज भी आडवाणी जी कहीं जाएंगे तो ही हैज टू इन्फॉर्म वेयर ही इज गोइंग। मेरा प्रश्न ये है, जब Z+ विद ASL है, विद ASL वहां की एम्बेसी को इन्फॉर्म करना चाहिए जिससे वो वहां पर लोकली सुरक्षा मुहैया करा सके, क्यों नहीं इन्फॉर्म किया जाता? Why to take risk on life of such an important leader? राहुल गांधी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शब्द तो बड़े अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन भावना सबकी गलत है यहाँ पर। क्या भावना गलत है जी? मैं ये मान के चलूं कि भारत की इंटेलिजेंस, नहीं भावना ये गलत है कि एक तरीके से सभी लोग राहुल गांधी को घेरने में लगे हैं। ये मिस्टीरियस आदमी है, पता नहीं कहां जाता है, कौन सी डील होती है, कौन सा गोरख धंधा चल रहा है, जरा पता करो। अरे यार, वो कोई सड़क चलता धंधा तो गौरव भाटिया ने बोला ही नहीं। और मेरा मुल्क भारत, मेरे प्राइम मिनिस्टर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या इनकी कोई इज्जत नहीं है? मैं गौरव भाई, आपकी सरकार क्या इतनी इनकम्पिटेंट है दैट यू डू नॉट नो? विवेक श्रीवास्तव अगर चाइनीज एम्बेसी जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है? आपको सब पता है, हमारी अच्छी इंटेलिजेंस है, हमें सब पता है राहुल गांधी कहां जा रहा है, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है जो तस्वीर कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या MOU हुआ, आपको ये भी मालूम है। एक सेकंड वो तस्वीर दिखाइए, एक सेकंड मैं पीसीआर को बोल रहा हूं, वो तस्वीर दिखाइए जो उसमें स्कूटर पे है राहुल गांधी, और वो तस्वीर किसी ने अपनी गाड़ी से खींची है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं, मैं देखिए राहुल गांधी अकेले स्कूटर चला रहे हैं, कोई उनके साथ सुरक्षा घेरा नहीं है। ये तस्वीर आप एक और देखिए जिसमें एक व्यक्ति सेल्फी ले रहा है, राहुल गांधी स्कूटर चला रहे हैं, कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। ये अब आप खुद कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कौन सा गोरख धंधा चलाते हैं। अब बताइए ना, बिना सुरक्षा के राहुल गांधी होंगे, बिना सुरक्षा के राहुल गांधी होंगे। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि उनकी सुरक्षा में उनकी सुरक्षा को खतरा है, केसी वेणुगोपाल कह चुके हैं, पप्पू यादव कह चुके हैं, तो फिर विवेक पहली बात तो ये क्लैरिटी हो। हाँ, मुझको पहले सर एक गौरव भाई 10 सेकंड फिर आप बोलिए। हाँ, 10 सेकंड। मेरा ये मानना है कि हम लोग डिबेट किस विषय पे कर रहे हैं, कि राहुल गांधी गोरख धंधा कर रहे हैं या राहुल गांधी केयरलेस है अपनी सुरक्षा को लेकर के। अगर राहुल गांधी केयरलेस हैं तो ठीक है, चिंता का विषय जरूर है, हम स्वागत करते हैं। अगर सुरक्षा एजेंसीज ने बोला, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की केयरलेसनेस नहीं है कि वो नहीं बता रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं उत्तर क्या नहीं बता रहे हैं? पिक्चरें वायरल हैं, पब्लिक में घूम रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, पिक्चर अचानक फ्लाइट उड़ करके जाते हैं, तस्वीर आ रही है, कोई और गाड़ी में घूम रहा है, समुद्र पे तस्वीर ले राहुल गांधी, आप कह रहे पिक्चरें वायरल है, क्या वो ये तो वायरल हो गई?
मैं एक नेपाल की फोटो भी वायरल हुई थी। ओके गौरव भाटिया, ओके देखिए निजता सबकी है, कोई बेडरूम में कैमरा लगाने की बात नहीं कर रहा किसी के, निजता सबकी है, लेकिन सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, पॉइंट ये है। ओके गौरव भाटिया, कोई गोरख धंधा तो नहीं चला रहे हैं राहुल गांधी? और गोरख धंधा का आपने नाम लिया क्या, जो विवेक को लगा? सबसे पहले तो मैं विवेक जी को एक बात कहता हूं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा लाज लज्जा क्या होती है? कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून देश का क्या कहता है? येलो बुक कहती है कि अगर कोई प्रोटेक्टी है, खासकर Z+ है ASL के साथ, तो वो जो भी सुरक्षा एजेंसी है उसको पूरी जानकारी देगा। तो सवाल ये आता है, पहला आपने कहा क्या हमारी इंटेलिजेंस को नहीं पता चलता? विवेक भाई, इंटेलिजेंस जो होती है वो सुरक्षा नहीं देती। सुरक्षा जो दे रही है उसका काम है कि जानकारी लेके पर्याप्त व्यवस्था बनाना, वरना जानकारी तो इंटेलिजेंस को यहां तक थी कि डोकलाम में टेंट के नीचे राहुल गांधी चीनी एम्बेसडर के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत सी चीजें सार्वजनिक इसलिए नहीं की जाती क्योंकि भारत के भी मान सम्मान की बात है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, 9 महीने में 6 बार विदेश गए, कौन से ऐसे स्थान वो जाते हैं जो वो बता नहीं सकते? नेता प्रतिपक्ष है, हमें ये यकीन है अच्छी जगह जाते होंगे, देश को मजबूत करने जाते होंगे। अगर वो गलत लोगों से नहीं मिलते, गलत जगह पे नहीं जाते, थाईलैंड नहीं जा रहे, बैंकॉक नहीं जा रहे बिना बताए, तो बताने में दिक्कत क्या है? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है। और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कल को अगर उन्हें कुछ हो जाए तो हमारी सुरक्षा एजेंसी की साख, देश की साख, और ये हमारे ऊपर भी एक बट्टा होगा। ठीक है, ओके दीपक कुछ कहना चाहते हैं, विवेक कुछ कहना चाहते हैं। फर्स्ट दीपक, यू 50 सेकंड, देन विवेक, आई विल गिव यू अ चांस। विवेक होल्ड। धन्यवाद अमीश जी, आपने मौका दिया बोलने के लिए। उम्मीद करूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता बीच में बोलेंगे नहीं। आज भाजपा प्रवक्ता आपने बताया कि वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुझे आज पता चल गया, पर इनकी बातों से ऐसा लग रहा था, एक संस्कृत में श्लोक है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पया पानम भुजंगानाम केवलम विस्मृतिर्भवति। मूर्खों को उपदेश देने से सिर्फ उनका क्रोध ही बढ़ता रहता है। तो तर्क देंगे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? गौरव भाटिया मूर्ख है? मैंने नाम नहीं लिया, मैं भाजपा प्रवक्ताओं के लिए बोल रहा हूँ कि आप कह रहे बीजेपी मूर्खों की पार्टी है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूं, बीजेपी मूर्खों की पार्टी है। अब सुनिए, आगे सुनिए ना। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री, गौरव आपका पॉइंट टेकन है, आज का जो अपनी बात को करें, ये राहुल गांधी क्यों नहीं बता के? सुनिए, मैं पहले बात संवैधानिक बातें करूंगा जो रूल देश के प्रधानमंत्री, सुनिए, ये थ्रोट इज नॉट वेल। देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, जिलों के सांसद और विधायक, ये सब संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। बहुत ताकतवर पद होता है सारे के सारे, और वही संविधान और नियम इनको पद वो देता है, सुरक्षा देता है कि जब भी आप देश के बाहर जाएंगे, क्योंकि आप व्यक्ति विशेष नहीं है, आप देश के व्यक्ति हैं, बिना परमिशन बाहर नहीं जा सकते। ये नियम है, एक कानून है। दूसरी बात मैं कहूंगा, इसका एक उदाहरण है 2024 में जब ओलंपिक में भगवंत मान जाना चाह रहे थे, सरकार ने परमिशन नहीं दिया था। संसद सत्र चल रही हो, अगर कोई सांसद बाहर जाना चाहता है तो उस वक्त प्रधानमंत्री परमिशन देता है बाहर जाने के लिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, मंत्री या सांसद निजी विदेश यात्रा पर जब भी जाते हैं, पॉलिटिकल और फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत इनको परमिशन लेना पड़ता है। दूसरी बात मैं कहता हूं, नेताओं और सरकारी अधिकारी जब जाते हैं तो 2015 में क्या हुआ, कैबिनेट की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था। 2015 में सर्कुलर जारी, जिसके मुताबिक यात्रा के पहले कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय को सूचित किया जाता है। तो राहुल गांधी जी जब बाहर जाते हैं तो सूचित करके जाते हैं विदेश मंत्रालय को, कैबिनेट सचिवालय को। ये मूर्खों की फौज से कहां बहस कर रहे हैं? ठीक है, अब आपने बोल दिया, अब आपने बोल दिया। दूसरी बात, नहीं, अब आपने बोला, आपने 1.5 मिनट बोला, आपने पूरी बीजेपी पार्टी को मूर्ख बोला। यू हैव टू हियर इट। दूसरी बात, नहीं, अब अनफेयर कर रहे हैं दीपक। नहीं, भाजपा को कितना मिनट दिया? नहीं, देखिए, तो विवेक नहीं बोले, पप्पू यादव नहीं बोले। पप्पू यादव आपकी पार्टी से नहीं है क्या? ओके, कमाल की बात है। आप बीजेपी कम बोलिए उसका। ओके, गौरव भाटिया 40 सेकंड, आपकी पार्टी मूर्खों की पार्टी है। ओके, जवाब 1 सेकंड। देखिए, हमारी पार्टी को ये कुछ भी कहे हैं, मैं एक बात जरूर जानता हूं कि नकली गांधी के गधे यहां आते हैं और नकली गांधी के गधे गधों वाली बातें करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियां करना छोड़िए। 1 सेकंड, अपने टाइम पे बोले गधा, जो भी आपने किसी एक दूसरे को बोला, अपने टाइम पे बोलिए। गौरव भाटिया आप बोलिए। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये सीआरपीएफ ने कहा है इससे पहले भी,
उन्होंने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है राहुल गांधी को, बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, अपनी यात्रा की जानकारी नहीं देते हैं, और जो जानकारी उपलब्ध हमें होती भी है उसमें वो बदल देते हैं कि यात्रा कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे। तीसरी बात, क्या ये सच बात नहीं है कि येलो बुक में लिखा है कि जानकारी देंगे? अगर वहां स्कूटी चला रहे हैं और स्कूटी चलाते चलाते उनको चोट लग जाए, गिर जाए, उनकी जान पे बनाए, तो आज क्या कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि वो भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी? पर ये और मैं आपको बता दूं, that's a valid point। मैं दीपक आपका रुख कर रहा हूं। अडवाणी जी बता के जाते थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बता के जाते थे, मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। और अगर आपको इसको रीचेक भी करना है, आप अपने दौरे हुकूमत की सरकार के नुमाइंदों से चेक कर सकते हैं। एल.के. अडवाणी अगर वो यूएस के टूर पे जाते थे तो वो बाकायदा बताते थे, क्योंकि वो भी Z+ प्रोटेक्टी थे, एंड यही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे। मेरा हम्बल पॉइंट आपसे यह है कि अगर राहुल गांधी वियतनाम जा रहे हैं, अगर राहुल गांधी मलेशिया जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं, जहां भी जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, जहां से स्कूटर में उनके शॉट आए, बता के जाने में क्या आवश्यकता, क्या दिक्कत है? ठीक है, राहुल गांधी जी गौरव भाटिया को बताएंगे या भाजपा को बताएंगे? किसको बताएं? सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ को क्यों बताएं जब विदेश? क्यों नहीं? सुनिए अब बात सुनिए, सीआरपीएफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ भारत में रहती है, भारत के बाहर की नहीं है। पहले वो एम्बेसी को इन्फॉर्म करेगी वहां से। अब सुन तो लीजिए, अगर मोदी जी और अमित शाह को इतनी राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता थी तो एसपीजी को क्यों हटा दिया, जो ऑल ओवर एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का टेक केयर करती है। तो पहले थी ना सुरक्षा, राहुल गांधी जी की थी ना, तो पहले कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधानमंत्री के बराबर ही मानते थे। स्पेशल प्रोटेक्शन के तहत दिया गया था, क्योंकि परिवार को आतंकवादियों ने मारा है, दादी भी मारी गई, शहीद हुई थी। राजीव गांधी, राजनाथ सिंह को है, अमित शाह को है, और Z+ ASL राहुल गांधी को है। अरे सुन तो लीजिए, बात यह है कि इतनी गुप्त चिट्ठी लीक कैसे होती है, जो सिर्फ गृह मंत्री को लिखी जाती है, खड़गे जी को लिखी जाती है। यहाँ अब आपकी पार्टी की चिट्ठियां लीक हो जाती हैं तो क्या करेंगे? सुनिए ओके, सुब्राष्ट्रा मेरे जवाब का नहीं, सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाहती है। ओके, सुब्राष्ट्रा इंडिपेंडेंट है, लेटर मेकर पॉइंट। ओके सुब्राष्ट्रा जी, मैं एक दिन गौरव है, सुब्राष्ट्रा क्या आपको लगता है कि एलओपी को बता के जाना चाहिए? सीआरपीएफ ने कंसर्न जारी किया है, बाकायदा चिट्ठी जारी करी सरकार। और अभी रिसेंटली राहुल गांधी जब बाहर थे तो उनकी तस्वीरें सामने आई है, वो स्कूटर चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, वो भी अकेले। जी, मुझे लगता है आमिश जी, हो सकता है कि राहुल गांधी जी अपने निजी दौरों पर जाते हों, वो नहीं चाहते हों कि उनके आसपास कोई रहे। ये कोई इसमें कोई मुझे नहीं लगता तकलीफ की बात ये है जी, तकलीफ की बात ये है कि वो एक्सपेक्ट तो करते हैं कि पूरी जो सरकार है वो उनकी प्रोटेक्शन करे, उनका परिवार चाहता है कि उनकी प्रोटेक्शन सरकार के हाथ में हो, लेकिन वो पूरी जानकारी देने से कतराते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर भगवान न करे ऐसा हो कि अगर राहुल गांधी जी के ऊपर किसी तरीके का कोई हमला होता है या किसी तरीके से उनकी सुरक्षा आहत होती है, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो होगी वो आज के सरकार पर ही होगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको निजी दौरे पर जाना है तो आप एक एप्लीकेशन लिख कर दे दें कि मैं अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड्स लेकर जा रहा हूँ या मैं अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी, अभी इतने दिनों के लिए मुझे सरकार की जरूरत नहीं है। सुब्राष्ट्रा किसी के बीच में नहीं बोली जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। इसमें निजता का सम्मान भी है और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप पूर्ण। देखिए, मेरा 2-3 पॉइंट है। निजता का सम्मान है, लेकिन बताना चाहिए नहीं बताना? देखिए, बताना चाहिए, और जैसा कि दीपक जी ने कहा कि बता के तो गए होंगे, क्योंकि वो जो इजाजत मिलती है उसका एक सरकारी प्रोसीजर है, वे तो बता के गए होंगे। दूसरा प्रश्न, मैं पार्टी वाला नहीं हूं, लेकिन इनके पॉइंट में मुझे दम लगा। पर रूट बदल लेते हैं। नहीं, रूट, अरे वो कहते हैं मैं दुबई जा रहा हूं, लेकिन दुबई के बाद कहीं और भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि बाथरूम भी बदल देंगे तो भी बताएंगे। नहीं, कंट्री बदल रहे हैं सर, बाथरूम बदलने की बात नहीं है। एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, बीच में मत काटिए। बात यह है, वोटर यात्रा जो भारत में हुआ वो तो मलेशिया में हुआ नहीं, यहाँ का तो सबको पता था, है ना। यहाँ तो ट्रक में चढ़े या जिस गाड़ी में चढ़े। ऐसी क्या बात है कि 9 महीने की या 6 महीने में 9 बार, पता नहीं मुझे, अचानक से ये वाला मुद्दा आ गया, ये सुरक्षा रक्षा वाली बात अचानक से कि ये क्यों आया, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो उनको जाने कैसे दिया गया। ओके सुब्राष्ट्रा, ये एक पॉइंट और। ओके देखो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो सरकार के अधीन नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसलिए
हमको लगता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा से ज्यादा राहुल गांधी के बढ़ते वजन से ये लोग तिलमिलाए। रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए अभी बात जो की गई उसमें बात संशय की भाषा यूज की गई कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि बताया नहीं गया होगा। भाई जो सामने आ रहे हैं तथ्य, अगर हम इतनी बड़ी डिबेट में बैठे हैं इसका मतलब ये है कि उन्होंने नहीं बताई, सही जानकारी नहीं दी गई, और सही जानकारी नहीं दी गई उसका काट ही उसका तोड़ ही तो निकाला जा रहा है कि भाई आपकी निजता का सम्मान हो। लेकिन देश के जो टैक्स पेयर्स हैं वो उतने दिनों के लिए, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सत्ता में नहीं होते हुए भी सत्ता की सारी एजेंसी, सत्ता के सारे सुरक्षाकर्मी, सत्ता पक्ष के यानी कि सरकार के सारे सुरक्षाकर्मी, सरकार का जो भी तंत्र है वो सिर्फ राहुल गांधी की एक बात बताइए, एसपीजी प्रोटेक्टिव सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं सतीश जी, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और Z+ सिक्योरिटी कवर बहुत बड़ा सिक्योरिटी कवर है, एंड दैट टू विद ASL टॉप सिक्योरिटी कवर माना जाता है इस देश के अंदर, उससे बड़ा कोई सिक्योरिटी कवर नहीं है। LK अडवाणी के पास भी था तो ही यूज्ड टू इन्फॉर्म। और सुब्राष्ट्रा की बात का जवाब सतीश जी। मैं ऐसा समझता हूं कि इस समय अगर सरकार को कुछ एक चीज करना चाहिए तो उदारता दिखाते हुए एसपीजी वाला जो है वहां पर क्या बात कर रहे हैं देना चाहिए। वो तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी अरे भाई वो सुरक्षा को लेकर चिंतित है भाई। तो एसपीजी कैसे दे देंगे? क्यों एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है। वो तो पहले मिलता था ना। ओके ये कमाल है, ही इज नॉट अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप कह रहे हो उसको एसपीजी मिल जाए सतीश जी। सुनिए, हाँ पर गलत मिलता था, गलत था, वो गलत था। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी आपसे डिबेट नहीं क्या डिबेट, आप बताइए प्राइम मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी मिलती है, द सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी आप कहते हैं देश में 5 लोगों को और मिले। इज दिस डन? ये हो सकता है? अगर सुरक्षा कितनी किस देश में ऐसा होता है? ओके सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट। एसपीजी मिलना चाहिए राहुल गांधी को। आप संदर्भ, सतीश जी आप बार बार संदर्भ छोड़ देना चाहते हैं। संदर्भ ये है कि राहुल गांधी जी बिना, अगर हम मुद्दों पे बात करने लगे, सतीश जी बात सुन तो लीजिए, आपकी बात तो मैंने बड़े ध्यान से सुनी, अब उसका जवाब तो सुन लीजिए सतीश जी। आपका कहना है कि एसपीजी दे दी जाए प्रोटेक्शन, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ उनको कौनो प्रोटेक्शन दे दी जाए। राहुल गांधी जी अपने सुरक्षा कर्मियों को अगर बताएंगे ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, अगर ये बात, मैं तो पॉलिटिसाइज कर ही नहीं रही हूँ इस डिबेट को कि डोकलाम के समय क्यों गए। मैं जवाब दे दूं क्या? भाई अगर उन्होंने जानकारी नहीं दी तो ये देश से बाहर चले कैसे गए? आप बीच में प्लीज मत टोकिए सतीश जी, बीच में मत टोकिए, मैं बहुत विनम्र निवेदन कर रही हूँ। उम्र में आप बड़े हैं, कद में आप बड़े हैं, प्लीज बीच में मत टोकिए। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी जी को इस देश की सुरक्षा एजेंसीज पे भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो हटा ले और प्राइवेट बॉडीगार्ड रख लेना। लेकिन अगर आप सुरक्षा मांगेंगे सरकार से तो सरकारी तंत्र और सरकारी प्रोसीजर्स, नियमावली, जिम्मेदारी होती है ना कि करना ही पड़ेगा। वहां पे आपकी आइडियोलॉजी कितनी भी अनार्किस्ट हो, इसका ठेका हम नहीं कर सकते। आपका मामला यह है कि आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं और देश में, पंजाब में इतनी तकलीफ आई हुई है। जवाब देखिए अमीश भाई, मेरे को तो बस ये कहना है कि राहुल गांधी जी कैसे गए, कहाँ गए, क्यों गए, वो अलग विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये कि जिस समय देश में उपराष्ट्रपति का महत्वपूर्ण चुनाव था और उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उस समय पे वो विदेश गए, उस समय पे वो घूमने के लिए गए। दूसरी बात यह कि जिस समय पंजाब में, हिमाचल जहां कांग्रेस की खुद की सरकार है, जिस समय पर वहां बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचानी थी, उस समय पर वो बाहर विदेश में छुट्टियां मनाने का काम कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल यही है, दूसरी बात यह कि एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब भगवत मान जी को विदेश जाना होता है अपने किसी एजुकेशन के कार्यक्रम में, तो उनको अनुमति नहीं मिलती है। मनीष सिसोदिया जी टीसीएम थे, उनको जाना था, उन्हें अनुमति नहीं मिली। दिल्ली की मेयर को अनुमति नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी जी को मिल जाती है। ये कौन सा तालमेल है? ये कौन सी सेटिंग है? ओके दीपक, अनुमति मिल जाती है, वो देश में इतनी तकलीफ, जब देश में इतनी तकलीफ हो तो क्यों जाना है राहुल गांधी? मेरी बात तो पूरी, पंजाब में इतनी तकलीफ है। ओके दीपक, आप क्या जा रहे हैं? ओके भाई देखिए, बात है भाई, मेरी बात तो पूरी हो जाए। एजेंसियों का दुरुपयोग हम आरोप लगाते आ रहे हैं। राहुल गांधी जी जब भी देश के लिए बड़ा मुद्दा उठाते हैं, आम आदमी पार्टी की बात का जवाब, मैं आम आदमी पार्टी का जवाब दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि परमिशन नहीं दिया। अब ये तो पूछे ना मोदी जी से, क्यों नहीं दिया? वो कह रहे हैं आपकी और बीजेपी की सेटिंग है आपस में। इन्होंने बात बता दिया ना कि बिना परमिशन नहीं जा सकते। बात स्पष्ट हो गई
कि नहीं हुई, इसीलिए मैंने कहा भाजपा मूर्खों वो कह रहे हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, राहुल गांधी को क्या महत्वपूर्ण काम था जनता के सामने बताइए। मैंने कहा भाजपा मूर्खों वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन था, स्पष्ट हो गया। आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा बिना परमिशन कोई बाहर, आम आदमी पार्टी भी मूर्ख है। नहीं, मैं भाजपा प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ, इनको तो जाने ही नहीं दिया, केजरीवाल को क्यों नहीं जाने नहीं, दिया, सिसोदिया को जो आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा वो रेलेवेंट सवाल है, उसका जवाब दीजिए। देखिए राहुल गांधी, उसका आम आदमी पार्टी ने जो सवाल पूछा वो रेलेवेंट सवाल है। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी एमएलए ने बोला जब हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी थी तो राहुल जी कौन से महत्वपूर्ण काम के लिए गए थे, जवाब दीजिए। कुलदीप कुमार सांसद नहीं है, शायद इन्होंने विधायक देखा होगा, मैंने वही कहा सांसद नहीं है। आप तो विधायक भी नहीं है फिर। मैं वही कह रहा हूं, मैं बात नहीं, इन्होंने ये नहीं देखा पार्लियामेंट के अंदर कि राहुल गांधी जी वोट कर रहे थे। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में वोट करने गए थे, कैसी बातें करते। और राहुल गांधी, सुनिए राहुल गांधी जननेता है, जनता की बात करते हैं, जनता के साथ। केजरीवाल नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है कि केजरीवाल नहीं करते, चले जाते। राहुल गांधी जी चीन शांति, ओके शांति, ओके दीपक शांति, ऑडियो डाउन करें दीपक का, कुलदीप कुमार 30 सेकंड। जिन मुद्दों पे एक बार ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन हो पाए, बैठे बैठाए भाजपा को मुद्दा मिल पाए, बीजेपी को उससे फायदा हो, राहुल गांधी जी केवल वही बात करते हैं, राहुल गांधी जी केवल वही काम करते हैं। और मैंने फिर कहा कि उनको अनुमति कैसे दी जब उन्होंने, क्योंकि इन दोनों की, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहते हैं ना चोर चोर मोसे रहे भाई, इन्होंने पहले देश को लूटा, अब भारतीय जनता पार्टी देश को लूट रही है, तो इन दोनों ने मिलकर वाले लोग यहाँ पे बात करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं है। राहुल गांधी जी केवल वो काम कहते हैं जिसको फायदा होता है। राहुल गांधी जी वो काम फ्री दिया था पंजाब, कुलदीप कुमार बाढ़ आ रही थी, आप एक पे एक फ्री देने वाले हैं, एक पैक पे एक पैक। दिल्ली की जनता को शराबी बनाने का काम करने का प्रयास किया था इन्होंने, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको लात मार के भगा दिया। बताया शांति, दीपक सुनिए ना कुलदीप कुमार, एक तो पीरे थे वहां भी अरे एक फ्री देने वाले भैया हो तो एक पे एक फ्री देते हो, शाम के आपका मुख्यमंत्री का पता ही नहीं चलता कि कहाँ है मुख्यमंत्री। अभी बीमार है, हॉस्पिटल में, इतना मुख्यमंत्री निकम्मा हो चुका है पंजाब का कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। शांति तो हो जाओ दीपक, आप चुप ही नहीं होते ना। सुनिए ना कुलदीप कुमार को, और कुछ नहीं है इसके रिजाइन करवा दीजिए ना। राहुल गांधी वो कह रहे भगवंत मान रिजाइन करे, और कुछ नहीं है इसके अलावा। पंजाब की एक सेकंड शांति, ऑडियो डाउन। वो कह रहे हैं कुलदीप कुमार भगवंत मान रिजाइन करे, अस्पताल में ही बैठे रहते हैं वो, एक पे एक फ्री देने वाले हैं आप। राहुल गांधी पे आप गलती से सवाल भगवंत मान को रिजाइन करें इन्होंने बोला नहीं, मैंने पूछा, इन्होंने बोला भगवंत मान रिजाइन करें। भगवंत मान तो जब बाढ़ आ रही थी, बाढ़ के अंदर पंजाब के लोगों के साथ खड़े थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जैसे लोगों को 24 घंटे वहां खड़े रहे, एक मुख्यमंत्री होके जमीन पे थे, पानी के अंदर थे। एक करके ना अपनी डर पे बोलिए, ऑडियो डाउन करिए, बिल्कुल नहीं है, गलत है तरीका। एक पे कुलदीप बोल रहे हैं, वो आपके बीच में नहीं बोलते, शांत होइए। पीने का काम कर रहे थे राहुल गांधी, केवल एक पे एक बैठ के पीने का काम करते वियतनाम में, वहां कच्चा पहन के घूम रहे थे। अरे यहाँ पे देश में उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, हिमाचल पूरा डूबा हुआ है। राहुल गांधी एक पे पी रहे थे, क्या कर रहे थे राहुल गांधी? केवल वो काम, केवल राहुल गांधी वो काम करते हैं, राहुल गांधी केवल वो काम करते हैं जो मोदी जी को अच्छा लगता है, बस, और कुछ नहीं करते हैं। जो मोदी जी लाइन देंगे, उन्होंने कोई पर्सनल अटैक करे राहुल गांधी पे कि वही राहुल गांधी बोलेंगे। एक पैक मैं आई वी डोंट एंडोर्स इट, ओके बोलिए। देखिए मैं कहूंगा 10 सेकंड दे दीजिएगा मेरे को, 20 सेकंड दिए। देखिए आपके नेता पे इतना खराब बोला है, मैं वही कह रहा हूँ, मूर्खेषु विवादम न कर्तव्य, मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए। तो ये मूर्खों की फौज खड़ी है, कुलदीप की और भाजपा की पार्टी दोनों ही मूर्ख है, जिनको पता है कि बिना परमिशन राहुल गांधी नहीं जा सकते, और आके यहाँ पे अपना सीना ठोक रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। ये दोहरा चरित्र लाते कहां से, बात लाते कहां से? राहुल जी आपने बोला क्या नहीं, देश में बाढ़ आते चले जाते हैं, कैसे जाते राहुल गांधी जी? कुलदीप कुमार के ऑफिस ने परमिशन दिया था क्या? केजरीवाल के ऑफिस ने दिया था? नरेंद्र मोदी जी को परमिशन दिया था? राहुल गांधी जी जब बाढ़ आती विदेश भाग जाते हैं, और मोदी जी बाढ़ आती है तो विदेश भाग जाते हैं। ऑडियो डाउन कुलदीप, ये कुलदीप आप बोल रहे हैं ना, कुलदीप आप मूर्खों की फौज है, आपको आइडिया नहीं है, आप मूर्ख हैं, आपको आइडिया नहीं है। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ये कह रहे हैं। देखिए मैंने एक ही बात कही कि जब देश पे कोई आपदा विपदा आती है तो मोदी जी विदेश भाग जाते हैं और उधर राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। इन दोनों का एक ही एजेंडा है, दोनों वही काम करते हैं जिस काम के लिए इन्हें कहा जाता है। ये विदेश भागने का काम करते हैं खाली। देखिए राहुल गौरव भाटिया जी भागे नहीं, भागे उठ के, वो भाग गए, उनको पता है मोदी जी की पोल खुलनी शुरू हो गई है। मोदी जी तो बिना एसपीजी को बताए, बिना देश को बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए थे। पता है आपको? नहीं पता? ठीक है, सबको पता है। जो काम मोदी जी करते हैं वही काम राहुल गांधी करते हैं। गौरव भाटिया को भी चर्चा में लेके आता हूं, लेकिन मैं फिर महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर आता हूं। मैं चाहता हूं ये जो मलेशिया दौरा था राहुल गांधी का 4 से 8 सितंबर का, जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव था, हिमाचल में और पंजाब में बाढ़ की त्रासदी थी, ये विजुअल चलाइए और दीपक जी को दिखाइए। ऐसा क्या विशेष काम था कि मलेशिया जाना पड़ा? अर्जेंट काम क्या था राहुल जी को? देखिए जवाब।
आप अमीश जी 7 से 8 के डिबेट करने के बाद कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कोई आपसे पूछेगा? मैं एलओपी नहीं हूं सर, मेरे पास इतनी बड़ी सुरक्षा नहीं है ना, इसीलिए मैंने कहा जो एलओपी है बिना प्राइम मिनिस्टर यही आम आदमी पार्टी ने पूछा। एक मिनट सवाल किया तो सुनिए फिर। हाँ? बिना प्राइम मिनिस्टर के परमिशन, बिना विदेश मंत्रालय के परमिशन, बताइए पार्टी स्पोक्सपर्सन जो पूछा जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि क्या महत्वपूर्ण काम था, बीजेपी पूछ रही है क्या महत्वपूर्ण काम था, आम आदमी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से बड़ा क्या काम था, हिमाचल पंजाब में त्रासदी से बड़ा क्या काम था, जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी 3 मिनट स्कूटी चला रहे हैं किस लिए? अरे स्कूटी चलाना गुनाह है, देश का इतना बड़ा नेता अगर इतनी सादगी के साथ स्कूटी पे चल रहा है तो आपको गौरवान्वित होना चाहिए, गौरव फील करना चाहिए। देश का नेता अगर इतनी सादगी के साथ स्कूटी से चल रहा है ये बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण काम था, आप इस डिबेट के बाद क्या करते हैं ये जानने की किसी को जरूरत नहीं है। ओके दीपक, आप लगातार बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है आपकी। ओके, ऑडियो डाउन करिए। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अगर सवाल भारतीय जनता पार्टी पे पूछे जा रहे हैं, इतनी निष्पक्षता बनाइए और समय दिया करिए, चर्चा का स्तर भी बना रहेगा और हम लोग आते रहेंगे आपकी चर्चा में। अच्छा नहीं लगता है कि बैठे हुए हैं आप इधर उधर पूरा घूम रहे हैं। बोलिए ना, आप ही के पास आए, आप बोलिए। नहीं, मैं अभी नहीं बोल, मैं अपने तरीके से बोलूंगा। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अब मैं आपको इतना कहूंगा कि आप जो है हमारे लिए बहुत खास हैं। हम आपकी चर्चा में आते हैं, हम चाहते हैं दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे। अगर आप नहीं चाहते कि हम आए, समय नहीं देना चाहते हैं, कृपया करके बता दीजिएगा ना। आपको हम लोग जो है परेशान करेंगे ना, आएंगे चर्चा में। मैं एक एक बात सुन रहा था और भागा हूं ये कह रहे थे, तो मैं एक बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भगाया है और कहा गया है कि भगवंत मान को हटा के अरविंद केजरीवाल पंजाब तक भागे। अभी आगे और भागना पड़ेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज चर्चा का जो विषय है उस पर बताता हूं। अभी मैंने सुना सतीश जी ने एक बात कही, एसपीजी दे देनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, एसपीजी का संशोधन करके एक नकली गांधी परिवार को कानून से ऊपर बना के एसपीजी दी गई, जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे परिवार में कोई। उसको सही किया नरेंद्र मोदी जी ने और एसपीजी कानून का संशोधन किया गया। और आपको सतीश जी जानकारी देता हूं, 2015 से 2017 तक जब एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी राहुल गांधी को, आपको मालूम है उनकी सुरक्षा एजेंसी ने कहा 100 बार नियमों का उल्लंघन किया राहुल गांधी ने। 100 बार, 121 में 100 बार। कैसे उल्लंघन करते थे ये भी बता दूं। उनसे कहा जाता था बुलेट प्रूफ गाड़ी लो, कहते थे नहीं लेंगे, किसी और गाड़ी में बैठ के निकल गए। उनसे कहा जाता था अपना पूरा कार्यक्रम बताइए, हर जगह पे सुरक्षा होगी, वो भी नहीं करते थे। एक मिनट, अपनी बात पूरी कर लूं अमीश भाई। सतीश जी अगर आप आधा मिनट दें, आधा मिनट। हाँ, 20 सेकंड गौरव, दें सतीश जी का जवाब। आप धन्यवाद। हाँ, अब सतीश जी पूछा ये जाएगा, आज एक येलो बुक है, ये देश का कानून है। इस देश के कानून को राहुल गांधी क्यों नहीं मानेंगे? क्या वो कानून से ऊपर है? दूसरी बात, आपको याद होगा एक बार राहुल गांधी पे एक लेजर लाइट आ गई थी, तो पूरे कांग्रेस ने कहा कि देश में जो सरकार है वो सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है राहुल गांधी जी की। आपको मालूम है लेजर लाइट कहां से आ रही थी? एक कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता था जिसने एक फोटो लेने के लिए उनकी तरफ कैमरा लगाया और लेजर लाइट आई। तो जब आप कहेंगे कि सुरक्षा ओके, जवाब देखिए, आप नियमों का पालन करें। मैं भाटिया साहब, मैं एसपीजी के लिए इसलिए कह रहा हूं, पहले था गलत ही होगा। तो भाई आपको इनकी सुरक्षा की, उनके खुफिया दौरों की इतनी ही चिंता है तो एसपीजी लगा दीजिए। नंबर 1, आपके मेंबर ऑफ लोकतंत्र में खुफिया दौरे होने चाहिए? नहीं होने चाहिए भाई। 5000 किलोमीटर तो देश में घूम चुके हैं ना। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए। नहीं देता। अरे हमसे क्या के लिए डिबेट? निशिकांत दुबे के मुंह से एक बड़ी अच्छी चीज निकल गई कि हमको इनकी बड़ी चिंता है, क्योंकि वो नहीं है तो बीजेपी का क्या होगा, इसलिए हम कह रहे हैं एसपीजी दे दीजिए। बड़ी खबर इस समय आ रही है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने परिवारवादी पार्टियों पर हमला बोला है कि अगर भारत में, वो कह रही है कि जेनजी आंदोलन होगा तो गांधी परिवार सबसे पहले भागेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने कमाया है। जितने परिवारवादी हैं सभी को इस देश से भागना पड़ेगा। इन सभी नेताओं को विदेशों में शरण लेनी पड़ेगी। जो कामना कर रहे हैं कि जेनजी का आंदोलन यहां पर हो, सबकी घर दुकानें जलेंगे,
सीधे तौर पे बोला है। क्या बोला है निशिकांत दुबे ने, आइए आपको सुना देते हैं। नेपाल में भारी हिंसा हुई, बहुत दुखद है, लेकिन भारत में बैठे विपक्ष के नेता हमारे देश के लिए इस तरह की काम ना करने लगे। नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा, उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, स्टालिन साहब हों, लालू प्रसाद यादव साहब हों, ममता जी हों, एक आदमी इस देश में नहीं नजर आएगा। सभी के मकान जलाए जाएंगे, सभी के दुकान जलाए जाएंगे, सभी को, मैं आपको बताऊं कि सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी, सभी को दूसरे देश में शरण पर लेनी पड़ेगी। आपके नेता कह रहे हैं जेनजी का आंदोलन यहाँ हो, सबसे पहले गांधी परिवार को भागना पड़ेगा। निशिकांत कह रहे हैं। निशिकांत के बयान से मुझे हमदर्दी है, बेचारे पता नहीं किस मानसिक अवस्था में जाके बोल रहे हैं। अमित शाह के बेटे को भूल जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूल जाते हैं, पीयूष गोयल को भूल जाते हैं। ये सब वंशों की उपज है ना भाई। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार, लेकिन वो कह रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, सबसे ज्यादा राज किया, तो नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार को पता है पैसे कमाए तो जांच कराए ना भाई, काहे को जांच नहीं कराते। दूसरी बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी नेता हैं, जनता के नेता हैं, पिछले 15 जवाब गौरव भाटिया। जनता के बीच में जा रहे हैं, सांसद हैं, मंत्री नहीं बने थे, अगर चाहते तो मंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन आप कह रहे हैं आपके नेता वकालत कर रहे हैं कि भारत में जेनजी टाइप का आंदोलन हो। जेनजी का आंदोलन परिवारवादियों के खिलाफ था। परिवारवादी कौन है? निशिकांत दुबे कह रहे हैं गांधी परिवार परिवारवादी है, भाजपा में वो कह रहे हैं अखिलेश यादव परिवारवादी है, लालू यादव परिवारवादी है, उद्धव ठाकरे परिवारवादी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता में रह रहे हैं, पवार परिवारवादी है, स्टालिन परिवारवादी है। फंस गए आप लोग। आप कह रहे हैं जेनजी का आंदोलन हो, जेनजी का आंदोलन हो, जेनजी का आंदोलन हो। ये जेनजी का आंदोलन कहीं आपके घर मकान पे ना आ जाए, ये कह रहे हैं। सुनिए, इसलिए मैंने कहा ना, इनसे पूछिए जय शाह किसका बेटा है। अरे तो जय शाह के पिताजी तो अभी गृह मंत्री बने हैं। ये तो जिसका नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, उनकी, और ये उसी की बात है। ये देखिए, ये कुल मिलाकर ये आप देश के लिए गद्दारी करने वाले। एक सेकंड, अब देखिए, अब आप दूसरे देखिए, ये आप ही ने इनवाइट करा ना। आप क्यों चाह रहे थे यहाँ पर जेनजी का आंदोलन हो? नहीं, एक सेकंड देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक सेकंड, ऑडियो डाउन। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खूब बयान दिए और कहा कि जेनजी का आंदोलन होना चाहिए। अब निशिकांत दुबे ने पूरी उल्टी घुमा दी नैया इनकी। उन्होंने बोला कि ये आंदोलन होगा तो आपको भागना पड़ेगा, तो फंस गए। लेकिन क्या आपको लगता है राहुल गांधी के विदेश दौरे उनके लिए नेगेटिव जा रहे हैं सतीश जी? नहीं, देखिए, दौरे पर किसी का अंकुश नहीं है। थोड़ा अभी तो 6000 किलोमीटर की यात्रा भी की है, देश में ही की है, पैदल चल के की है, पहले तो वो देख लीजिए। मैं मॉरिशस यात्रा की बात कर रहा हूं। मौजूदा यात्रा में स्कूटर पे घूम रहे हैं, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं। मैं मानता हूं कि उन्होंने ही सुझाव दिया था, प्रधानमंत्री पे सवाल किया था कि भाई पंजाब को देखिए जाके डूबा हुआ। वो अपने क्यों मॉरिशस देख रहे थे तब? अपने क्यों नहीं गए भाई? अपने क्यों नहीं गए? मॉरिशस देख रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो। सतीश जी, मैं डिसएग्री करता हूं, हो सकता है मॉरिशस में ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो। और देखिए, जब राहुल जी स्कूटी पे जा रहे हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा इंपॉर्टेंट काम। हिमाचल में होना चाहिए। आप एजेंडा सेट करने में एक्सपर्ट है, मैं आपको नंबर 1 पत्रकार के लिए ताली बजाता हूं। थैंक यू सर। एजेंडा सेट करने के लिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने बिहार में नहीं देखा राहुल गांधी को मोटरसाइकिल से जनता के बीच में थे। हाँ, जनता के बीच में है। नहीं, वहां पर तो जनता के बीच में है, लेकिन स्कूटी पे जनता के बीच में नहीं है। वो मॉरिशस की जनता के बीच में है। वहां तो फिलहाल, वहां तो भारत की, अभी भारत तो सरकार बनाने नहीं जा रहा, मतलब कोई हमारी सरकार तो है नहीं,